बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। रमज़ान स्पेशल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन टिक्का नगेट्स की रेसिपी। इससे पहले भी हम आपके साथ रमज़ान की कई रेसिपीज़ शेयर कर चुके हैं। तो आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ चिकन टिक्का नगेट्स की रेसिपी, जिनको बना के आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं और हफ्ता के टाइम इनको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये ले लिए हैं मीडियम साइज़ के ब्रेड के स्लाइस। तो इनको हम चॉपर में डाल रहे हैं, इनको हम चॉप करेंगे। तो ये स्लाइस हमने चॉपर के अंदर डाल दिए हैं। अब कुछ हमने सब्जियां ले ली हैं, तो सब्जियों में हमने ली है ये शिमला मिर्च हरी वाली, और एक शिमला मिर्च हमने ली है लाल वाली। तो ये थोड़े बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी हमारे पास, तो ये इनको हम डाल दें। इनको भी हम ब्रेड के साथ ही चॉप करेंगे, तो इसलिए हम ब्रेड के साथ ऐड कर रहे हैं। अभी हम चिकन इसके अंदर नहीं डालेंगे, पहले ब्रेड और सब्जियों को चॉप कर लेंगे, इसके बाद फिर हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। और ये हमने प्याज ले ली थी, तो ये भी एक बड़े साइज़ की प्याज है। इसको मोटा-मोटा कट कर लिया था क्योंकि हमें इसे चॉपर में चॉप करना है। तो ये भी हमने डाल दी है। अब हमने हरी मिर्चें डालनी है, तो तीखी वाली हरी मिर्चें हमने ली हैं, तो तकरीबन 3 हमारे पास ये हरी मिर्चें थी। इनको मोटा-मोटा काट लिया था क्योंकि ये चॉपर के अंदर चॉप होंगी, तो इसलिए। अब इनको हम चॉप कर लेते हैं, ब्रेड को और सब्जियों को। देखिए ये हमने चॉप कर लिया था। अब इसके अंदर थोड़े से ड्राई स्पाइसेस डालेंगे और चिकन डाल के फिर दोबारा से हम इनको चॉप करेंगे। तो हमने डाल दिया है 1 चाय का चम्मच इसके अंदर सूखी मिर्च पाउडर, और 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डालने हैं धनिया पाउडर। अब स्पाइसेस वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा स्पाइसेस डाल सकते हैं इसके अंदर। 1 खाने का चम्मच हमने डाला था ज़ीरा पाउडर, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हम डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर, और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालना है। ये हम कलर के लिए डाल रहे हैं, अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर डाल दिया है टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला आप डाल सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और 1 नींबू निचोड़ देते हैं इसके अंदर। अगर नींबू आपके पास नहीं हो तो 1 खाने का चम्मच आप इसके अंदर सिरका भी डाल सकते हैं। तो हमने इसके अंदर 1 नींबू डाल दिया है। अब हमने ये ले ली है आधे किलो के करीब चिकन। ये बोनलेस चिकन है हमारे पास। अच्छे तरीके से इसको वॉश करके इसका पानी वगैरह निकाल दिया था, क्योंकि ये जो हमारा मिक्सचर है इसको पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर नगेट्स अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम चॉप कर लेते हैं चॉपर के अंदर। देखिए ये हमने चॉप कर लिया था, अब इनको बॉल के अंदर निकाल लेते हैं। अभी हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला था, तो अभी हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। बहुत ही यम्मी से बनके तैयार होते हैं चिकन टिक्का नगेट्स, और चाहें तो आप बच्चों के लंच के लिए भी इसको बना के फ्रीज करके रख सकते हैं। 1 डेढ़ महीने तक आप इनको आराम से फ्रीज कर सकते हैं, और रमज़ान में इसको बना के आप फ्रीज कर लें, इफ्तार के टाइम इनको सर्व करें। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद फिर हम नगेट्स बना लेंगे। तो अगर आपको चिकन टिक्का नगेट्स की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूला करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। देखिए हमने थोड़ा-सा बैटर ले लिया है स्पून की मदद से। अब जिस तरह से आम नगेट्स वगैरह बनते हैं, इसी तरह से इनको हम बनाएँगे। ये हाथों से प्रेस करके हाथों को हमने हल्का-सा ऑयल से ग्रीस कर लिया था, ताकि ये जो मटेरियल है ये हाथों में चिपके नहीं। इस तरह से देखें, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाना है, थोड़े पतले ही रखेंगे इनको हम। इस तरह से देखें, बीच में से इसको थोड़ा-सा प्रेस कर दिया है, तो ये नगेट्स की शेप आ गई है इसके अंदर। इस तरह से तमाम मटेरियल के नगेट्स बना लेना है। देखें, अब हमने नगेट्स बना के रेडी कर लिए हैं। ये हमने 2 अंडे ले लिए थे, इनको फेंट लिया है, और हमने मैदा लिया है, ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं। तो अंडे के अंदर 1 चाय का चम्मच हमने नमक भी डाल दिया है, ताकि जब हम कोट करें तो ये नगेट्स जो हैं ये फीके नहीं हो। और ये मैदा है हमारे पास, मैदे के अंदर 1 चाय का चम्मच हम नमक डाल रहे हैं, और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ये कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाला है, ताकि नगेट्स में बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। इसलिए ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
अब ये जो हमने मैदा तैयार किया है, पहले नगेट्स को हम इस मैदे से कोट कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसको हर तरफ से कोट कर लेना है। अब हम जब इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे तो अंडा अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग जाएगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर मैदा लगा लिया ऊपर से। अब अच्छे तरीके से अंडे अंडे के अंदर इसको डिप करने के बाद फिर ऊपर से हम इसके ब्रेड क्रम्स कोट कर लेंगे। इस तरह से जो नगेट्स हमारे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से बनके तैयार होंगे। इस तरह से देखें, अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब जो है उसे नगेट्स को कोट कर लेना है और इस तरह से हम तमाम नगेट्स को रेडी कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से हमने इसको कोट कर लिया। अब तमाम नगेट्स को इसी तरह से रेडी कर लेना है। देखिए हमने तमाम नगेट्स को रेडी कर लिया था। अब ये हमने एयर टाइट बॉक्स ले लिया है, इसके अंदर इनको हम फ्रीज कर लेंगे। तमाम नगेट्स को इसी तरह से इस बॉक्स के अंदर रख के और फिर इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे, तो इस तरह से फ्रीज हो जाएंगे। फिर आप इनको महीने 1.5 महीने तक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान में आप इनको सर्व करें बच्चों के, अगर लंच के लिए बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी बेस्ट रेसिपी है। इस तरह से नगेट्स को हमने ये बॉक्स के अंदर रख के इसको कवर करके अब फ्रीज़र में रख देंगे, इसको फिर फ्रीज कर लेंगे। अब हम थोड़े से नगेट्स आपको फ्राई करके दिखाते हैं कि कितने यमी से बनके तैयार हुए हैं ये। अब इनको हम फ्रीज़र में रख रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से फ्रीज हो जाए। तो देखिए ये मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को रखा हुआ है, क्योंकि चिकन हमारी कच्ची है तो इसलिए इसको हमें तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से डीप फ्राई करना है, ताकि अंदर तक से ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है, इतनी देर तक इसको फ्राई करना है। हमने कश्मीरी मिर्च डाली थी मैदे के अंदर, तो इस तरह से इसके ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आएगा। तो देखें ये फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही यमी से मज़ेदार से, बच्चे बड़े सबके ही पसंदीदा है ये चिकन टिक्का नगेट्स। जिनको चाहें तो आप अफ्तार में सर्व करें या शाम की चाय के साथ या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। देखें इसके ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। लुक वाइज कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखने में लग ही नहीं रहा है कि ये हमने घर में बनाए, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हमने बाजार से मंगाए। तो हम देखें, हम इनको कट करके दिखाते हैं। अंदर तक से अच्छे तरीके से डीप फ्राई हो चुके हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह आइंदा भी हम रमज़ान की बेशुमार रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें, एन्जॉय करते रहें। अब हमें इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।